मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग के जो वरिष्ठ व्यापारी हैं आसिफ मेमन जी इस समय दिल्ली में हैं। आसिफ जी ने हमें फोन करके बताया कि उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान देवभोग नगर पंचायत के विकास को लेकर उन्होंने चर्चा की है। देवभोग क्षेत्र के विषय में उन्होंने चर्चा की है। गरियाबंद जिला में विकास की संभावनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा किया है। आसिफ जी ने ये कहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री है तोखन साहू जी, उनसे आसिफ जी की मुलाकात हो गई है और उनका नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। आसिफ जी को सीधे लाइन पर लूंगा, आसिफ जी को लाइन पर जोड़ूंगा और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस किस से आसिफ जी मुलाकात करने वाले हैं। तमाम चीजों को लेकर सीधे आसिफ मेमन जी से बातचीत करेंगे। आसिफ जी से सवाल पूछेंगे कि आखिर मंत्रियों से मुलाकात के दौरान किन विषयों को लेकर बातचीत हुई है। आसिफ जी से सवाल पूछेंगे गरियाबंद जिले के साथ ही देवभोग नगर पंचायत में विकास की संभावनाओं को लेकर उन्होंने मंत्री जी को किस तरह की जानकारी दी है। तमाम बातों की जानकारी आसिफ जी से लोकल टीवी सवाल के माध्यम से पूछेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसिफ मेमन जी जो वरिष्ठ व्यापारी है, उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से उनकी मुलाकात हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास का कार्य चल रहा है उसके प्रगति को लेकर, इसके साथ साथ आवास निर्माण के कार्यों के संबंध में जानकारी दी है। आसिफ जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी बोलिए। आसिफ जी, वर्तमान में आप दिल्ली में हैं। आपकी मंत्रियों से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान किन बिंदुओं को लेकर आपने मंत्री जी के पटल में बात को रखा है, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मैंने केंद्रीय मंत्री साहू जी से मुलाकात कर जी देवभोग पंचायत जो हमारी नगर पंचायत बनी है जी, नगर पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए जी बात कही है मैंने जी। और गरियाबंद में जितने भी प्रधानमंत्री आवास अभी बचे हुए हैं जी, इसको तत्काल इनको करने के लिए मैंने कहा हुआ है, मतलब पूर्ण करवाने के लिए आपने कहा है। अच्छा आसिफ जी, नगर पंचायत में किस तरह के विकास कार्यों के विषय में आपने बातचीत किया है? जैसे लाइटिंग हो गई या नगर पंचायत की हॉल हो गई, मीटिंग हॉल हो गई, और अपना नगर पंचायत की फुल रहता है गार्डन वगैरह के लिए। आसिफ जी आपने कोई आवेदन पत्र सौंपा है क्या मंत्री जी को? नहीं, मंत्री जी के पास ही बैठा हूँ मैं भी जी। कोई आवेदन पत्र नहीं सौंपा मैंने जी जी जी। आसिफ जी, मंत्री जी ने क्या कहा आपकी बातों को सुनने के बाद? बिल्कुल, मुझे कहा मेरी मेल आईडी दीजिए, आप वहां से जो भी है पूरी पेपर कंप्लीट करवा करके मुझे मेल कीजिए। बिल्कुल। आसिफ जी, अभी इसके बाद आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी से आपकी मुलाकात होने वाली है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। हाँ, खाद्य मंत्री जी से मेरी मुलाकात अभी करीबन 1 घंटे के बाद होगी। उसके बाद जेपी नड्डा से हमारी मुलाकात 4 बजे के आसपास जी। नड्डा जी से मिलेंगे तो क्या आप संगठन के कार्यों को लेकर बातचीत करेंगे, किन बातों को रखेंगे? मैं नड्डा जी से इसलिए मिलना चाहता हूँ, बिहार में चुनाव है अभी जी, तो बिहार चुनाव में मेरे कुछ दायित्व दिया जाए जो मैं बिहार चुनाव में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आसिफ जी, आप बीजेपी से कितने सालों से जुड़े हैं? मैं बचपना से, मेरी वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उसके पहले से जुड़ा हूँ मैं। आसिफ जी, आज हो गया करीब 20-25 साल हो गया आसिफ जी? हाँ, ऊपर हो गया होगा जी। आसिफ जी, और क्या कहना चाहेंगे, खाद्य मंत्री से किन बातों को लेकर मुलाकात करने वाले हैं? खाद्य मंत्री जी से हमारे यहाँ 150 राइस मिलें बंद पड़ी है छत्तीसगढ़ में जी, तो ये खाद्य डिपार्टमेंट ने भारत सरकार द्वारा इसको बंद कर दिया गया है जी। तो उसके बारे में आ रखा हूँ। 2 लाख मजदूर आज बेघर हो गए हैं राइस मिल बंद होने के कारण जी, तो उसको खुलवाने के लिए मैं लेके आया हूँ, लेटर लेके आया हूँ सीएम सर से जी, और माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय राइस मिल से लेटर लेके आया हूँ जी। साथ में मेरे साथ मीडिया प्रभारी श्री ललित अग्रवाल जी भी हैं साथ में जी, और मीडिया प्रभारी के साथ में वकील भी हैं जी, एक इंजीनियर भी है वो जी, साथ में हम हैं यहाँ पे जी जी। चलिए आसिफ जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आसिफ मेमन जी को आप सुन रहे थे। आसिफ मेमन जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है कि 20 से 25 साल का समय हो गया है तब से मैं बीजेपी पार्टी में जुड़ा हूं। आसिफ जी ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान देवभोग में गार्डन के साथ साथ लाइट, कॉन्फ्रेंस हॉल और अन्य तरह की जो सुविधाएं नगर पंचायत में होनी चाहिए वो सुविधाएं लाने को लेकर मंत्री जी से बातचीत हुई है। तो मंत्री जी ने
आसिफ जी को आश्वस्त किया है कि उस जो जिन बातों को उन्होंने मंत्री जी के सामने रखा है उन बातों को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही इस और उचित कदम उठाया जाएगा। इसके साथ साथ अभी 1 घंटे के बाद आसिफ जी जो खाद्य मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्री, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। 150 राइस मिल जो छत्तीसगढ़ में बन पड़े हैं, आसिफ जी के अनुसार उन बातों को लेकर मंत्री जी के पटल पर उन बातों को अवगत करवाएंगे, मंत्री जी के मतलब ये कहें कि संज्ञान में उन बातों को लाएंगे। इसके बाद उनकी मुलाकात होगी शाम करीब 4 बजे के आसपास जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी। आसिफ जी का कहना है कि वो चाहते हैं कि पार्टी में 20 से 25 सालों से जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें आने वाले दिनों में बिहार चुनाव के लिए एक ये कहें कि एक महत्वपूर्ण भूमिका वो भी अदा करना चाहते हैं। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें भी मिलनी चाहिए। इन बातों को लेकर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने वाले हैं।